हम 5 भाई हैं, पांचों भाई इकट्ठे रहते हैं। अम्मा की आज तक किसी बहू से कभी लड़ाई नहीं हुई। मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा मर जाना उधार ना मांगना। अभी आप सर्च करें ना तो आपको इंडिया में मेरा नाना पढ़ाया जाएगा गद्दार। अब उनकी गोली का ऑर्डर हो गया और वो निकल गए। एक बेटी थी, उस वक्त मेरी खाला थी, और अपनी बेगम को लिया और वो कहीं बीकानेर और इधर से छुपते छुपाते वो कराची के कहीं मज़ाफात में आके छुप गए। 2 बेटियां, नवाब साहब ने शादी तो करनी नहीं। नवाबजादियां जिन्हें आप कहेंगे, हाँ, बेटी तो रॉयल ब्लड। क्या क्या छोड़ाए होंगे वो इस वतन अजीज के? 12 महल आज सर्च कर लें आप, भोपाल में जो है वो मेरे नाना का था। शादी की एक सॉटर से, मेरा बाप सॉटर था उससे। मैंने अपनी माँ जैसी तरहदार, खैर हम सब अपनी माँ हमारी सबकी अच्छी होती है, माँ तो लेकिन वैसे मैं दुनियावी एक पैमाना बता देता हूँ। हम 5 भाई हैं, पांचों भाई इकट्ठे रहते हैं साथ साथ घरों में, और पोर्शन साथ साथ हैं, और अम्मा की आज तक किसी बहू से कभी लड़ाई नहीं हुई। अल्लाह अकबर। आप बहनें तो ब्याह दी ना। अभी कितनी बहनें? 2 बहनें। और आप किस नंबर पे? मैं बड़े भाई से छोटा हूँ, मतलब एक भाई बड़े हैं मुझसे, एक मैं हूँ, मेरे बाद एक बहन है। ठीक है। उसके बाद 2 भाई हैं, उसके बाद एक बहन है, फिर एक भाई है। बिल्कुल ठीक है। ये मैं जानना चाह रहा हूँ, अभी आपने जब नजीब तरफ़ैन की भी बात की, फिर वो रॉयल ब्लड की, लेकिन उनके अंदर इतनी तवाज़ो और इतना मिटा हुआ होना है। अब मुझे नहीं पता कि उसका सोर्स कैसे, जैसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनमें होता है वो फिर रोब बताते हैं, लेकिन वो तो मैंने तबस्सुम देखी हमेशा उनके चेहरे पर। ये ऐसा ही है, मेरी फाइंडिंग ठीक है अगर मैं आपसे पूछूँ? मैं आपको बताता हूँ कि जब हम चीज़ें सीख रहे होते हैं ना, छोटे होते हैं, उस वक्त हम कुछ और सोच रहे होते हैं, हमारे सामने बात कुछ और आती है। अब अम्मा ने हमें बचपन से कहना कि बेटा खाने पे कभी नहीं मरना, कहीं भी चले जाओ, खाने पे कभी नहीं मरना, और इज्जत नहीं गंवानी। अल्लाह। अब मैं सोचता था, मतलब मैं कौन सा ऐसा काम करूँगा कि मेरी इज्जत चली जाएगी, और खाने पे क्यों नहीं मरना, भाई किसी के घर गए में है, उसने खाना रखा है तो क्यों ना खाएं। तो मैं कई दफ़ा देखता था कि अम्मा को लेकर गया, वो गए, हालांकि दोपहर का टाइम है, वो खाना भी ले आए। नहीं, हमने तो लेट नाश्ता किया, नहीं खा के, और घर आती अंडे फेंट के और हमें बना के दे रही हैं। उस वक्त नहीं समझ आती थी, जब मैं तो बड़े विलन से लगते हैं क्यों हमें ये तो सामने तो पड़ा हुआ है। वो भी तो आए थे हमारे घर खाने, हम तो इस तरह से सोचते हैं। बिल्कुल ठीक है, बच्चा जैसे सोचता है। ये चीज़ें वक्त गुजरने के साथ साथ फिर आपको समझ आती हैं कि इज्जत कैसे नहीं गंवानी। हम एक बात करके इज्जत गंवा देते हैं, पता है आपको, एक बात करके, एक जेस्चर दे के गवा देते हैं, एक गाली निकाल के गवा देते हैं, या एक ऐसी हरकत कर देते हैं, मतलब मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा मर जाना उधार ना मांगना। 30 साल मुझे शोबिज़ में हो गए हैं, कोई एक शख्स मुझे कहता है मैंने कभी उससे उधार लिया, कभी भी नहीं हुआ। मुझसे हाथ ऐसे होता ही नहीं है, क्या करूँ मैं अपने भाई से, मतलब अगर कभी, अब तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कभी अगर वक्त आया ना तो बड़े भाई को या छोटे भाई को कहा कि यार वो इस तरह है तो ज़रा मदद कर दो, होता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें माँ से सीखी हैं। अच्छा, मेरी माँ वो माँ है, क्योंकि वो पंजाब की वो वाली माँ नहीं है ना, जल्दी कहती मेरा पुत्र जब भी वो एक्सप्रेशन वाला, मैं यही बात में असल में चाहता। अब हम सब भाइयों ने मिलकर ये कोशिश की, और ख़ास तौर पर मेरा इसमें हाथ है। मैंने अपनी किताब में एक मजमून लिखा गधा के नाम से, उसमें वो सारा मैंने बयान किया अपनी अम्मा का, कि मैं अम्मा को फिर वहाँ तक ले आऊँ कि वो जप्पी भी डालती है मुझसे। और कितने बरस लगे इसमें ये खैजरेत, क्योंकि मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। मेरा ख्याल है 42 बरस लगे मुझे अपनी ज़िंदगी के। अम्मा वो, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी अम्मा को कभी अब्बा के बेड के ऊपर पांतियों में भी बैठे नहीं देखा। और ये पुराना कल्चर में वो बिस्तर पे भी एक वक्त में बच्चों के सामने नहीं बैठते थे वालिदैन, बिल्कुल ठीक, कभी हुआ ही नहीं है। जैसे हम पुआंदी कह रहे हैं, जैसे आप पाइंती कह रहे हैं, उस तरफ भी नहीं, उस तरफ भी नहीं देखा कभी। जिस तरह वो बानो कुसी आपा के सर से, आप देखिए एंड तक बानो आपा वो दुपट्टा ठीक कर लिया, मतलब बूढ़ी हो चुकी थी और उनको वक्त पड़ा हुआ था कि वो दुपट्टा कहीं सर से ना सिरक जाए। तो मेरी माँ के हाथों से कभी भी अखलाकियात नहीं सिरके। लेकिन अगर मैं फिर आपसे पूछूं, जो हमने आपसे भी वो जाना, उन्होंने बड़े चैलेंजेस के साथ जिंदगी गुजारी है, हैविंग दैट काइंड ऑफ पैकेज, और फिर हम पार्टीशन देखें और सारा जिंदगी का। देखिए जी, तो आपको क्या लगता है ये कितना मुश्किल और चैलेंजिंग था, मतलब बच्चों को रेस करना और सारा, आप कैसे देखते हैं? वैसे तो आप चूंकि एक नबाज हैं, वैसे आपकी माशरे पे नज़र, लेकिन अगर मैं आपकी
अम्मा के बारे में बात करूं तो क्या कहेंगे? देखिए जी, नवाब बदरुद्दीन नवाब भोपाल को मुसलमानों की तहरीक को, जो पाकिस्तान की तहरीक को सपोर्ट किया करते थे, स्पॉन्सर थे उसके बहुत बड़े। गोली का ऑर्डर हो गया। आप अभी आप सर्च करें ना तो आपको इंडिया में मेरा नाना पढ़ाया जाएगा गद्दार। इंडिया में ब्रिटिश आर्मी का गद्दार। बिल्कुल ठीक। अब उनकी गोली का ऑर्डर हो गया और वो निकल गए। एक बेटी थी, उसमें मेरी खाला थी, और अपनी बेगम को लिया और वो कहीं बीकानेर और इधर से छुपते छुपाते वो कराची के कहीं मज़ाफ़ात में आके छुप गए। उसी आवड़ तावड़ के दौरान ही मेरी वालदा की पैदाइश हुई, कराची के मज़ाफ़ात में कहीं, और इत्तेफाक से अल्लाह ताला ने उनकी जान बचा ली कि पाकिस्तान बन गया। जब पाकिस्तान बन गया तो अब ये छोटी बेटियां, अब 2 बेटियां, नवाब साहब ने शादी तो करनी नहीं, नवाबजादियां जिन्हें आप कहेंगे, हाँ, नवाब बेटी तो रॉयल ब्लड। अब नवाब साहब के पास हुनर तो कोई भी नहीं था, लिखना पढ़ना जानते थे। उस दौर के फाजिल थे वो। क्या बात। अब क्या करते थे कि एक किराए का मकान ले रखा था कराची में, और सारे काम नवाब साहब को करने पड़ते थे जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं किए थे। तो और बेटियां, मज़े की बात, शादी भी नहीं कर रहे क्योंकि बेटियां, और उम्र का शायद वो हिस्सा भी है कि अब शायद वो शादी ना करें। तो वो करते ये थे कि जाते थे, जो कराची कोर्ट है उसके बाहर, इब्तदाई पाकिस्तान के दिन हो गए थे, अदालतें लगना शुरू हुई, वहाँ जाते थे, एक वसीका नवीस का बोर्ड लगाया, वसीका नवीस जैसे, बिल्कुल ठीक, और मुंह के ऊपर डाल लिया कपड़ा। अल्लाह अकबर। ओहो, डिस्क्लोजर ना हो तो पता ना चले कौन है। तो वो खैर वो अर्जी नवीसी करते थे, उससे 1.5 रुपये 2 रुपये बड़े आराम से, क्योंकि उनकी लिखाई भी अच्छी थी और बाइल भी थे, खुश खत भी, और खुश खत भी, खुश ख्याल भी उसमें। वो एक दिन कोई शनासा आ गया और उसने कहीं पहचान लिया। उसने कहा, अरे नवाब साहब आप, और अर्जी नवीसी। उन्होंने कहा, मियाँ रोज़गार तो कमाना है। तो उसने कहा कि ये क्यों डाल रखा है, आपको इतनी शर्म आ रही है हलाल कमाते हुए, कसब कमाते हुए? ये कहा उन्होंने? हाँ। उन्होंने कहा, नहीं मियाँ, लोगों ने हमें भोपाल में जिस जगह पे देखा हुआ है, कहीं अर्जी नवीसी करते देखकर उनका दिल ही ना दुख जाए कि नवाब साहब ये क्या कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरा नहीं मसला, वो उस पे। अब मेरा नाना अगर ये वाली सोच रखता है कि उनको इस हालत में देखकर सामने वाले, क्योंकि देखें ये तो आपको भी पता नूर भाई, हमने जिसको पीक पे देखा हो, नहीं जी, उसको तो उसको नवाब साहब को इस बात में कुछ नहीं था। फिर नवाब से जब डेथ हो गई तो दरअसल पटौदी ख़ानदान जो इनके साले हैं ना, पटौदी ख़ानदान नवाब साहब के साले हैं। तो जब इनकी डेथ हो गई तो मेरी अम्मी की जो मतलब नवाब साहब, मतलब उस हवाले से तो फिर सैफ अली खान और आपके अजीजदारी आपकी हो गई है, बिल्कुल ठीक। तो वो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इनके साले, नवाब साहब के साले साहब की जो बेगम थी ना, फिर वो साले साहब और वो ले आए इनको यहाँ। अगर मैं 2 घड़ी में वैसे ही आपसे पूछूं, और फिर शायद हम उन सब का भी साथ ही जिक्र आ जाएगा, कि वो जो चैलेंज आप बता रहे हैं और नवाब भोपाल बता रहे हैं, क्या क्या छोड़ आए होंगे वो इस वतन अजीज़ के? 12 महल आज सर्च कर लें आप, भोपाल में जो है वो मेरे नाना का था। नवाब बदरुद्दीन बहुत बड़ा आदमी, मैंने कभी शोर इसलिए नहीं मचाया, ये पहली दफ़ा मैं किताब में तो लिखा है, डिस्क्लोज कर रहा हूँ, फ़ायदा ही कोई नहीं गा। फिर मजाक उड़ा के पुदीने के बाग थे जी, गल्ला सुनने मिल दी है ना, तो बेहतर ये कि बाद बंदा चुप कर जाए। लेकिन क्योंकि मेरी माँ का जिक्र आज है और आपने किया, इससे पहले मेरी माँ का कभी तस्करा नहीं हुआ, तो आप तो क्योंकि मिले हुए, मैं इसलिए कह रहा हूँ। जी। अच्छा, फिर उन्होंने जब पाला, उसके बाद उन्होंने उनकी शादी जब की, वो लाहौर ले आए, शादी की एक सॉटर से, मेरा बाप सॉटर था उस वक्त एजी ऑफिस, AGPNT में। ठीक। अब आप मुझे बताएं कि एक ये AG ऑफिस जो AGPNT, वे छोटे ताया जी उधर, हाँ, वो जानते होंगे। अब AGPNT में एक सॉटर है, उससे शादी कर दी। अब वो क्यों की, मैं कोई इतराज़ नहीं कर रहा, उनकी तो बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने 2 बच्चियों को बेहया शादी की पाल के। तो मैं तो उन सारी फैमिली का, जो भी अभी ज़िंदा है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, अपने रिश्ते के मामूओं का। अच्छा, अब वो ब्याह दिया, वो जब ब्याह के जिस हवेली में गई हैं, वो हिंदुओं की पुरानी हवेली है, और एक एक कमरे के अंदर सारे रहते हैं। अब वहाँ भैंस भी बंधी हुई है, और वहाँ वाशरूम जो है वो छत के ऊपर है, वो जो एक लौहदा से जाके एक ही वो सारा। अब ये और तरह की बच्ची और तरह का माहौल और तरह की नशिस्त बर्खास्त, मतलब एक टिपिकल जो, क्योंकि मेरे दादा का ताल्लुक़ जो है, मैं आपको बता दूँ, वो था
क्या कहते हैं, अल्ताफ हुसैन हाली की उनकी दीवार सांझी थी। अच्छा जी, मेरे परदादा, यानी हम साए आपके परदादा हाली के। पीर जी उमर दराज, बिल्कुल ठीक। पीर जी उमर दराज क्या जब बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने अल्ताफ हुसैन अली ने अपने नाम पे मेरे दादा का नाम अल्ताफ रखा। अल्लाह, तो ये दोस्ती थी। अब एक तरफ से तहरीक आज़ादी के मुजाहिदीन और एक तरफ तहरीक आज़ादी का स्पॉन्सर, मतलब ये एक सूरत हाल थी। और वो जब यहाँ आए, लेकिन क्योंकि वो बड़ा फ़र्क होता है, आपको भी पता है कि एक अच्छा निशिस्त बर्खास्त और उसका ख्याल रखने वाले लोग, और एक थल्ले आवाज़ है कि ये चीनी देना ज़रा, आटा का एक पेड़ा दे दो, वो वाला। अब मेरी अम्मी को बड़ा बुरा लगता था। अब ये उसने बन सवर के रहना और वो बुंदे पहन के और वो हार पहन के ससुर को झुक के सलाम करना। अब उनकी रवायत सुबह जागते ही सलाम करना। जी सलाम हो, आदाब होगा, आदाब तस्लीम। अब वो था ही नहीं, हमारे दाद को किया, आज भी उस तरह से नहीं है। देखिए अखलाकियात सब में होते हैं। अच्छा, मैं अगर पूछूं, जो बिल्कुल आपने जब आंखें या जब पहचानना शुरू किया होगा, तो आप क्या मामूल खाला जी का देखते रहे? अपनी अम्मा का क्या मतलब क्या क्या जिम्मे था उनके लिए घर के अंदर? मैंने जब होश संभाला, मेरी अम्मा जो है वो शलवारें सिया करती थी, इसकी जो होती है ऑर्डर की सिलाई मशीन चल रही होती थी। और ये हाथ वाली या अभी? नहीं, वो नहीं आती, हाथ वाली। और वो फिर वो सी के, मेरी खाला भी यही काम करती थी क्योंकि मेरे खालू फौत हो चुके थे। अब्बा, क्योंकि अब्बा की तरक्की होगी, क्लर्क तो हो गए थे लेकिन गुजारे नहीं होते थे। ठीक। तो फिर उन्होंने वो शलवारें ऑर्डर की, वो जो होती थी सिलाई की, वो फिर अनारकली, हेल्पिंग हैंड एक वो, हाँ, अनारकली जाके देनी। और पत्नी, मुझे शायद याद है कि 1 आने की एक शलवार होती थी या 25 पैसे की एक शलवार होती थी, जिसे हम 4 आने कहते थे। तो वो सिला के फिर अब्बा जी के साथ, फिर मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि मेरी नानी, क्योंकि वो बहुत अमीर, जिनको हम नानी कहते हैं, जिन्होंने पाला था इनको बाद में, जिन्होंने ब्याया, तो वो बहुत, जो कैमरा क्राफ्ट वाले जो हैं लाहौर में। अच्छा जी। ये मेरे मतलब अब्बा जी के साले साहब थे ना। ठीक। वो नाना के। अच्छा। तो वो माशाल्लाह अमीर फैमिली थी वो सारी। तो यहाँ तक था कि उनके घर से स्टील की कानों वाली वो जो होती हैं डिशें, उनके अंदर जमा हुआ, फ्रीज़ हुआ, उनके घर में फ्रीज़र था, सालन आया करता था जो बचा होता था, लेकिन वो बड़े तरीके से टोकरी के अंदर लपेट के नानी ने दे जाना या अम्मी ने हमें भेजना और हम लेके आ जाते थे, उस पर कपड़ा डाल के, फिर अम्मा वो गर्म करके हमें खिलाती थी। और उसमें से कभी अरबियों के साथ या आलू के साथ ना एक बोटी निकल आती थी, कौन सी वाली, जिसमें वो पसली लगी हुई होती ना बकरे की। अच्छा जी। तो हम भाई उस बहन उस पर लड़ पड़ा करते थे। तो ये गुर्बत का एक हसीन तरीन रोमांटिक